मज़ीद सहूलियात देंगे। तो उसका सेपरेट जो है एक पर्सनलाइज नंबर प्लेट का वो करने जा रहे हैं। मैं अब बात करूँगा नारकोटिक्स की, जो कि मैंने कहा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पूरे मुआशरे के लिए बहुत ही इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल है। पिछले जब से ये हुकूमत आई है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जो नारकोटिक्स विंग ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, अभी तक 141 कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं मार्च से लेकर जुलाई तक। जुलाई अभी चल रहा है। 141 कार्रवाइयों में 158 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं और 14 गाड़ियाँ 14 व्हीकल्स जो हैं वो उन गाड़ियों में रिकवर हुई हैं। 16 मोटरसाइकिल्स जो हैं वो केस प्रॉपर्टी बनी है। फिर इसमें हीरोइन, हशीश, ओपीएम और उसमें जो है क्रिस्टल, आइस, कोकेन, ये बड़े बड़े नशे जो हैं ये कॉन्फिस्केट किए हैं। इस पे मैं एक चीज़ बताऊंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इतना धड़ल्ले के साथ अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में ये मंशियात के काम चल रहे हैं, बहुत धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं, कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं। और इसमें सिर्फ मैं कहता हूँ हर हुकूमत को अपनी विल दिखानी पड़ेगी। जिस तरह सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आके यहाँ पे पहली सदारत संभालने के बाद पहले इजलास में उन्होंने सीएम हाउस में ये कहा कि जी मंशियात के ख़िलाफ़ हमें क्रैकडाउन करना है। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को ये करना होगा। ये कोई और इसको अगर हम सारी हुकूमतें पकड़ना चाहें और हुकूमतों की नीयत क्लियर हो तो ये बहुत बड़ी टास्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। माफियाज़ ज़रूर हैं और वो माफियाज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इसी मुआशरे में, कोई छुपे हुए भी नहीं हैं। अब मैं आपको एक सिर्फ 2 केसेस बताऊंगा। एक यहाँ पे एक केस था एक शख्स का, उसका मैं आपको एक बताऊंगा। बहुत एक शख्स हमने यहाँ पे गिरफ्तार किया, कुर्बान अली शाह, ठीक है। अब वो जो मंशियात बेच रहा था, मंशियात उसके अकाउंट्स में आ रही थी। अब मंशियात के पैसे जो हैं उसके अकाउंट्स में उतर रहे थे, उसके अपने ज़ाती अकाउंट में के पर ग्राम के हिसाब से लोग जो है अपने अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे थे उसके अकाउंट में, और ऑनलाइन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो फिर वो पैसे इस तरह रिसीव हो रहे थे। मतलब एक होता है ना कि छुपा के किसी को कैश देना, किसी कोई ट्रांजैक्शन ना हो, कोई सबूत ना हो, ये बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस हैं। खैर उस पर हमने काफ़ी कोशिश की और वो शख्स अरेस्ट हुआ, लेकिन वो फिर उसको हमने रिमांड भी ज़्यादा लिया एक्साइज डिपार्टमेंट ने, फिर उसकी ज़मानत हो गई। और उस शख्स से हमने बहुत ही सॉलिड एविडेंस, उसके मोबाइल फ़ोन से बहुत सॉलिड एविडेंस निकले कि जी किन किन लोगों को वो सप्लाई करता था। और वो भी एक मैं कहता हूँ एक ड्रग पेडलर था, लेकिन इन्फ्लुएंशियल ड्रग पेडलर था। वो जहाँ से ड्रग्स लेता था वो शख्स इस्लामाबाद में धड़ल्ले से मौजूद है, जो वहाँ से ड्रग चला रहा है यहाँ पे। और इस्लामाबाद शहर में वो है। अब अपने हम यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री को लेटर हम लिख रहे हैं कि उस शख्स को गिरफ़्तार किया जाए, और यहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ से जो उस केस में जो चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं कि उसको सप्लाई वहाँ से होती थी। अब इसमें ये उसके 2 अकाउंट्स हैं। अब मैं बैंकों के नाम नहीं लेता, मुनासिब नहीं है। हमने बैंकों को लेटर भी लिखा है। अनफॉर्चुनेटली एक बैंक ने तो अभी हमें रिप्लाई भी नहीं किया है, तो काफ़ी टाइम से लेटर लिखा गया है। वो दूसरा लेटर कहाँ था? ये एक बैंक है, उसको लेटर लिखा गया है 23 मई को। अभी तक बैंक ने रिप्लाई नहीं दिया, और हमने बताया कि जी ये शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया ड्रग्स के साथ, और इसने कन्फेशन किया है कि जी हाँ मैं ड्रग्स बेचता हूँ। पूरा डेटा है। वो प्राइवेट बैंक के, उसने अभी तक जो है रिप्लाई नहीं लिखा। कब इसको हमने कहा है कि आप स्टेट बैंक को भी लिखें और इस तरह के रिप्लाइज़ को जो है वो करें। एक और शख्स हमने भी गिरफ़्तार किया, बासित ख्वाजा। वो कराची के एक पोश इलाके में, एक पोश महंगे तरीन इलाके में एक अपार्टमेंट में रहता था, और वहीं से वो ड्रग्स के पूरे जो है वो कार्टेल्स चला रहा था, और वो मुख्तलिफ जगहों पर ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। उसका भी सप्लायर पीछे से जो है वो इस्लामाबाद में
मौजूद है, उसके भी डिटेल आए, उसके भी हम आज लेटर लिख रहे हैं। और उस केस में भी बहुत जल्दी उसकी ज़मानत हो गई। और वो मज़ेदार केस ये है कि जब आप अरेस्ट होते हो और जब जेल कस्टडी होते हो, जब एक्साइज की कस्टडी में था तो हमें पता था कि जो अरेस्ट है, जब वो जाते हैं कस्टडी में जेल की, तो जब ज़मानत के लिए कोई भी शख्स दाखिल करता है ज़मानत, तो उसके लिए नोटिस किया जाता है पेरेंट डिपार्टमेंट को कि आप अपने आर्गूमेंट दें। उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट को नोटिस ही नहीं हुआ। एक्साइज डिपार्टमेंट को नोटिस ही नहीं हुआ। 3-4 दिन पहले वो शख्स पकड़ा गया, उसकी ज़मानत हो गई बग़ैर नोटिस किए हुए। और आज वो शख्स 1 बजे की फ़्लाइट से एयर ब्लू से वो लाहौर जो है, अभी इस वक्त जो हम बात करें, वो लैंडिंग पोजीशन में होकर सफ़र कर रहा होगा। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने एडमिट किया यहाँ पे, उसके कब्ज़े से उसके 5 फ़ोन मिले। वो 5 फ़ोन अभी एक्साइज डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। और अभी मैं इनको कहा है, सेक्रेटरी साहब को भी, कि आप ना लें, उसका नाम फॉरेन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखें आप। बट आप कम अज़ कम डिपार्टमेंट को आगाही तो दें कि जी आप किसी का ज़मानत का केस सुन रहे हैं, और ताकि जो है उसको जो है हम अपने शवाहिद पेश कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आपको मैं ये केस बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो है। खैर, इसके बदौलत कुछ भी हो, लेकिन महकमा नारकोटिक्स सिंध जो है वो फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ, हुकूमत सिंध की मुकम्मल बैकिंग के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मुकम्मल बैकिंग के साथ मंशात के ख़िलाफ़ इस जंग और जहाद को जारी रखेगा। इसमें हम किसी को भी, हमने कहा कि जी कोई डीमोरलाइज ना रहे। हम डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमने जो है चीफ मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और IG सिंध से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कुछ हमें जो है सिपाही और कुछ ऑफिसर दिए हैं डेपुटेशन पे, हमने एक्साइज में लेके आए हैं। DG जो नारकोटिक्स, उसको भी हम जो पुलिस से, वो भी उनको हम डेपुटेशन पे लेकर आए हैं। ये जो कार्रवाई मैंने बताई ये हमने की, लेकिन इसके अलावा पुलिस ने जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं नारकोटिक्स के ख़िलाफ़। और पुलिस ने भी बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो है वो ड्रग पेडलर्स को गिरफ़्तार किया हुआ है। अगर मैं आपको पुलिस की थोड़ी सी बता दूं कि अभी तक पुलिस ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीनों में 5,631 जो हैं वो रेड्स किए हैं। 6,433 जो हैं FIR काटी हैं। 7,632 लोगों को पुलिस ने जो है वो अरेस्ट किया है, और जिसमें आइस, क्रिस्टल, हीरोइन, चर्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो कन्फिस्केट किए हैं। जो एक्शन अगेंस्ट टॉप ड्रग डीलर जो है वो 574 ड्रग डीलर के खिलाफ एक्शन लिया गया है, इसमें 316 जो हैं वो जेल में हैं और बाकी डेफिनेटली बेल पे गए हैं। और पुलिस के साथ इनकाउंटर में और एक एक्साइज के भी एक इनकाउंटर में कोई 6-7 इस वक्त ड्रग डीलर्स मारे जा चुके हैं। 17-18 जो हैं वो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो हुकूमत सिंध की जो कमिटमेंट है वो मुकम्मल तौर पर इस मैस के ख़िलाफ़ है। और मैंने जैसे कहा कि ये एक्शन जो है अब ये ना रुकने वाला एक्शन है, और दिन ब दिन आपको एक्शन में तेज़ी नज़र आएगी। दिन ब दिन आपको सख्ती से नज़र आएगा कि हुकूमत जो है वो चीज़ें कर रही है। अभी हमने इमीडिएटली 2-3 दिन से स्टार्ट कर दिया है। हब रिवर रोड पर जो है, कभी हमारी किस दौर में कभी कभी सरप्राइज़ चेकिंग होती थी, हमने परमानेंट चेक पोस्ट वहाँ पे कायम कर दी है एक्साइज की, और भारी नफरी हब रिवर रोड पर हमने रख दी, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें इन एंड आउट्स पे खदशात हैं कि जहाँ से इस तरह की मंशात आती है। तो अभी आप जब भी मीडिया जाएगी हब रिवर रोड पे, आपको वहाँ पे एक्टिव जो है वो एक्साइज नारकोटिक्स फोर्स नज़र आएगी जो इन मंशात की आमद रोकेगी। सुपर हाईवे पे जो M9 पर चेक पोस्ट है वो 10 दिन के अंदर जो है वो काम हो जाए, वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारी गगर फाटक वाली जो है वो उसके बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा इशू, हम जो आज सारा कर ले, लेकिन हमारे पास बड़ा इशू है वो मैन पावर का है। और उस मैन पावर पे हम कोशिश यही कर रहे हैं, जितना भी मैन पावर नारकोटिक्स के पास है वो 100% डेडिकेशन में हम उसको लेके आए। इस वक्त हमने मोटर रजिस्ट्रेशन से और प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारी रिंग्स हैं वहाँ से कोई
25 लोग जो है उनको हमने यहाँ पे डेपुटेशन पे लेके आए हैं। विद इन द डिपार्टमेंट डेपुटेशन है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, लेकिन उसको लेकर आए हैं नार्कोटिक्स में। तो हम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि ये छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम अभी इसमें बैंक अकाउंट, जिस तरह मैंने बताया, 4 इस तरह के बैंक अकाउंट्स हमने पकड़े हैं जिसमें ऑफिशियली पैसे उतर रहे हैं ड्रग्स के। तो ये सिर्फ हमने पकड़े हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में आप जाके देखेंगे तो कितने ड्रग डीलर्स होंगे जो काम ही सारा ऑनलाइन कर रहे हैं। और ये काम मैंने कहा कि ऑनलाइन चल रहा है कि आप बस अपना अकाउंट नंबर दें, उसमें पैसे गिरेंगे और वो आपके घर पे आके कोई डिलीवरी बॉय आके वो जो है वो ड्रग्स छोड़ के जाएगा। काफ़ी वालिदैन को पता नहीं है, और हमने कुछ चीज़ें इंटरोगेशन में हमें पता चली हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज जो फूड डिलीवरी करती हैं, हालांकि उस कंपनी के मालिकान नहीं होंगे, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनके डिलीवरी बॉय को भी शायद पता ना हो कि जब वो कोई आपके पास पिज़्ज़ा या कोई और खाना आ रहा है तो उसमें एक पोर्शन उस ड्रग्स का। में हम इस्लामी तमाम मेंबर्स ने हुकूमत को ये मैंडेट दिया था, जो भी 100% पॉलिटिकल पार्टीज, मैं समझता हूँ कि इतने में ये वाहिद कोई इशू है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यक आवाज़ बात की हो कि जी ड्रग बनते ही हैं ड्रग्स, ये बाहर से आती हैं। तो जहाँ से भी आती हैं, जिस जिस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, बराए मेहरबानी हर डिपार्टमेंट और हर सूबा अपने उन एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे कड़ी नज़र रखे ताकि जो है इस चीज़ का ख़ात्मा किया जा सके। हम जो है कल से ही अब जो और स्टेप्स हमने लिए हैं, डिजिटल डेटा शुरू कर रहे हैं। जितने भी अब हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसकी डिजिटल डेटा, इससे पहले नहीं था हमारे पास नारकोटिक्स एक्साइज में, पुलिस के पास है। उस डिजिटल डेटा में जो है CRO होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिसर अपना बनाएंगे, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, तस्वीरें और पूरा बायोडाटा उस शख्स का होगा। जैसे अभी हमने कहा कि हमने इतनी कार्रवाइयाँ की, काफ़ी लोग ज़मानतों में निकल गए हैं, लेकिन आज दिन तक हमारे पास वो डिजिटल डेटा नहीं था। तो अब वो डिजिटल डेटा, वो डिजिटल बैंक पूरा बनेगा
ताकि उनकी पूरी डिटेल भी आ जाए, उनके अकाउंट्स की डिटेल भी आ जाए, हर चीज़ की चीज़ें डिजिटल हो, और फिर वो हम पूरे पाकिस्तान के जितनी भी एजेंसियाँ उनके साथ शेयर भी करेंगे और उनको एक्सेस भी होगा कि वो हमारे उस डिजिटल डेटा से ले लेंगे जी यहाँ पे किस तरह के लोगों के पास वो सारी चीज़ें हैं। तो ये एक चंद गुजारिशात ये थी। इसके अलावा जो इस वक्त मानसून का मौसम है, बरसातों का मौसम है, सिंध हुकूमत ने अपनी पूरी प्रिपरेशन की हुई है। वज़ीर आला साहब के ज़ेर सदारत कल भी एक इजलास हुआ था जिसमें महकमा इरीगेशन और तमाम लोकल गवर्नमेंट्स के नुमाइंदगान, मेयर, सारे ज़िलों के सब ने आकर और कुछ लोगों ने जो है वो ऑनलाइन शिरकत की। और हुकूमत सिंध की तरफ से और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा लीड काम कर रही है वो PDA में कर रही है, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसमें मखदूम महबूब ज़मान साहब जो उसके मिनिस्टर हैं, और वो डिपार्टमेंट पहले भी काफ़ी ख़ुद कफ़ील जो है और अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया है। तो एक्टिवली मखदूम साहब भी उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उसमें अभी तमाम महकमों ने अपनी तैयारियां की हुई हैं। सफाइयां जहां पे हैं नालों की वो भी काफ़ी हद तक चल रही हैं। मेयर कराची बड़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, मेयर हैदराबाद, मेयर सक्खर, मेयर लाड़काना और तमाम जगहों के जो मेयर हजरात और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों के जो चेयरमैन हैं वो काम कर रहे हैं। डी वाटरिंग मशीन्स मुख्तलिफ अज़ला में भेजी गई हैं, सारे डिपार्टमेंट्स अलर्ट हैं। और हमारी कोशिश ये होगी है तो भी आती हैं चीज़ें तो बता के नहीं आती, लेकिन फिर भी हुकूमत ने जिस तरह पहले बहुत ही हिम्मत के साथ इन तमाम सूरत हाल का मुकाबला किया है, तो अब भी हुकूमत सिंध जो है खुदा न खास्ता अगर कोई